अवस्था के दूसरे लेक्चर में आज हम क्रिस्टल जालक चर्चा करेंगे। क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिक्स। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिक्स। संरचनात्मक इकाइयों परमाणु, अणु या आयन को नियमित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में जोड़ने से क्रिस्टल जालक बनता है। संरचनात्मक इकाइयों जैसे परमाणु ठोस हो, परमाणु, अणु या आयन, ये संरचनात्मक इकाई है। परमाणु, अणु या आयन यदि निश्चित व्यवस्था से एक त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्रिस्टल जालक कहलाता है। जैसे एक हम उदाहरण ले रहे हैं कि आपके मकान का कमरे का दीवार है। मान लीजिए ये कमरे का दीवार है और ये छोटे छोटे ईंटों से मिलके बने हैं। एक ही तरह के ईंटों से मिलकर दीवार बना है आपका। ऐसे छोटे छोटे ईंटों से दीवार मिलके दीवार बना है। ऐसे तो हम ये पाते हैं कि ये पूरा छोटे छोटे ईंट मिल करके ये पूरा दीवार बना लेते हैं। तो ये क्रिस्टल जालक कहलाता है। ये क्रिस्टल जालक है। ये क्या है? ये क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक है। इसका एक ईंट जो है वो इसका एक ईंट यूनिट सेल या इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल कहलाता है। यूनिट सेल कहलाता है। अब कई यूनिट सेल एक निश्चित क्रम में त्रिविम के माने तीनों दिशाओं में जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, एक इकाई सेल निश्चित क्रम में जुड़ते हैं और बार बार उनकी पुनरावृत्ति से, रिपीटेशन से पूरा एक जालक बनता है। उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब क्रिस्टल जालक के पैरामीटर या एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर।
बच्चों हम एक एकक यूनिट सेल लेते हैं, एकक कोशिका ले लेते हैं। ये एकक कोशिका है, एक यूनिट सेल ले लेते हैं, एकक कोशिका, जिसमें ये लंबाई जो है एक्स अक्ष, ये इसको हम वाई अक्ष मान लेते हैं, वाई एक्सिस या वाई अक्ष, और ये हम जेड अक्ष मान लेते हैं, जेड अक्ष। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और हम यहाँ से ये जो लंबाई इस अक्ष की लंबाई है उसको हम ए मान लेते हैं। ए हो गया एक्स अक्ष की अक्षीय लंबाई, एक्सियल लेंथ, अक्षीय लंबाई। हम उसी तरह से वाई अक्ष को बी मान लेते हैं, वाई अक्ष को बी मान लेते हैं, और बी हो गया वाई अक्ष का अक्षीय लंबाई, वाई एक्स का अक्षीय लंबाई, एक्स का वाई का अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई। और हम इसे सी मान, जेड एक्सिस को सी मान लेते हैं, और ये हो गया सी जेड अक्ष का अक्षीय लंबाई। ठीक इसी तरह से आप पैरामीटर को ध्यान से देखिए, ये आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक इसी तरह से ए एक्स एक्सिस और की लंबाई ए है और वाई एक्सिस की लंबाई बी है। इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, इसमें ए एक्सिस है, ए लंबाई है और बी लंबाई है, सी लंबाई नहीं है, इसलिए इसको हम गामा एंगल मान लेते हैं, गामा कोण मान लेते हैं। अक्षीय कोण, हम अक्षीय कोण भी ले लेते हैं, तो ये गामा जो है ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच अक्षीय कोण है गामा। ठीक उसी तरह से बी और सी के बीच में ए गायब है और ए और सी के बीच में बी गायब है, तो ए और सी के बीच का जो कोण है इसे हम बीटा मान लेते हैं। ये है ए और सी के बीच का अक्षीय कोण। और ठीक इसी तरह से बी और सी के बीच का ये जो एंगल है इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, क्योंकि ए नहीं है, तो अल्फ़ा हो गया बी और सी के बीच का अक्षीय कोण। इस प्रकार हम यूनिट सेल या इकाई सेल इन अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोणों को बदलकर कुल 6 पैरामीटर होते हैं, जो 6 प्रकार के हम यूनिट सेल्स पा सकते हैं। कुल 6 प्रकार के यूनिट सेल्स पा सकते हैं। अब पहला यूनिट सेल लेते हैं। पहला यूनिट सेल हमारा जो संभव है वो घनीय है। पहला यूनिट सेल जो संभव है वो घनीय है।
घनीय का जो पैरामीटर होगा वो ए, अक्षीय लंबाई ए, बी और सी ये तीनों आपस में बराबर होंगे और अल्फ़ा, बीटा और गामा ये अक्षीय कोण भी तीनों ये आपस में 90 डिग्री के बराबर होंगे। इसका उदाहरण हम सोडियम क्लोराइड के आयनिक क्रिस्टल से दे सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है और ये इसके जो आयनिक ठोस बनाता है और इसके जो क्रिस्टल जालक बनते हैं वो घनीय, जिसमें अक्षीय लंबाई ए बी सी तीनों आपस में बराबर होते हैं और अक्षीय कोण तीनों 90 डिग्री के बराबर। दूसरा जो यूनिट सेल होता है, इकाई सेल होता है, वो द्विसमलंबाक्ष द्विसमलंबाक्ष। इसमें अक्षीय लंबाई ए और बी तो आपस में बराबर होते हैं परंतु सी आप इनके बराबर नहीं होता, जबकि अक्षीय कोण अल्फ़ा, बीटा और गामा ये तीनों 90 डिग्री के होते हैं। इसका उदाहरण है SnO2। तीसरा लेते हैं विषमलंबाक्ष, जिसमें अक्षीय लंबाई ए बराबर नहीं बी के, बराबर नहीं सी के, यानी अक्षीय लंबाई तीनों आपस में बराबर नहीं होते। अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं। अल्फ़ा, बीटा और गामा भी 90 डिग्री के होते हैं। अक्षीय कोण तीनों 90 डिग्री के होते हैं और इसका उदाहरण है बैरियम सल्फेट BaSO4। अगला हम लेते हैं चौथा, षटकोणीय, जिसमें ए और बी आपस में बराबर होते हैं परंतु सी बराबर नहीं होता। अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं। गामा 120 डिग्री के होता है। इसका उदाहरण है जिंक ऑक्साइड ZnO। अगला लेते हैं पांचवा त्रिसमताश, जिसमें ए, बी और सी तीनों आपस में बराबर होते हैं। अल्फ़ा बराबर होता है, बीटा बराबर होता है और गामा बराबर होता है। ये तीनों आपस में 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसका उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट। और छठा जो है त्रिनाक्ष, ए बराबर नहीं बी, बराबर नहीं सी के, और ये अक्षीय लंबाई है जो तीनों आपस में बराबर नहीं होते। और अल्फ़ा भी बीटा के बराबर नहीं होता, गामा भी बराबर नहीं होता और ये तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। इसका उदाहरण है कॉपर सल्फेट CuSO4 के, कॉपर सल्फेट के। बच्चों, ये कुल 6 तरह के यूनिट इकाई सेल हैं जिनकी अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण में परिवर्तन से यूनिट सेल के पैरामीटर्स बदल जाते हैं और अलग अलग तरह के एकक कोशिका प्राप्त होता है। अब आते हैं अगला टॉपिक, एकक कोशिका यूनिट सेल के प्रकार। एकक कोशिका
के प्रकार, एकक कोशिका के प्रकार। पहला हम लेते हैं ये कुल 4 प्रकार के होते हैं, ये कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला हम ले लेते हैं SCC, दूसरा लेते हैं BCC और तीसरा लेते हैं FCC और चौथा लेते हैं ECC। ECC आपके कोर्स में नहीं है बच्चों। ECC ये कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला SCC, हम पहला ले लेते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, हिंदी में बोलते हैं आध एकक कोशिका। आध एकक कोशिका, आध एकक कोशिका। इसमें आध एकक कोशिका में बच्चों बिल्कुल आसान चीज़ है। आध एकक कोशिका में एक घन होता है, एक घन होता है, त्रिविमीय घन होता है। ये ध्यान से देखें आप, ये ध्यान से देख लीजिए। ये एक घन हो गया, ये घन हो गया। इसके 8 कोने पर, इसके 8 कोने पर जालक बिंदु होता है, इसको जालक बिंदु बोलते हैं। 8 कोने पर अवयवी कण विद्यमान होते हैं, मौजूद होते हैं। 8 कोने पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने पर ये जालक बिंदु कहलाता है। जालक बिंदु, लैटिक्स पॉइंट, जालक बिंदु या लैटिक्स पॉइंट, लैटिक्स पॉइंट, लैटिक्स पॉइंट जालक बिंदु कहलाता है। 8 कोने पर आध एकक कोशिका में यानी SCC, सिंपल क्यूबिक सेल में कुल 8 कण विद्यमान होते हैं, जो उस इकाई सेल के, यूनिट सेल के 8 कोनों पर विद्यमान होते हैं। 8 कोनों पर विद्यमान होते हैं। ध्यान से देख लीजिए इसको। दूसरा जो एकक कोशिका है, यूनिट सेल, दूसरा उसको BCC हम लेते हैं। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में बिल्कुल वैसा ही SCC की तरह से ये यूनिट सेल हो, इकाई सेल होता है। ध्यान से देखो बच्चों, इकाई सेल होता है। बिल्कुल उसी तरह से 8 कोनों पर जालक बिंदु या अवयवी कण विद्यमान होते हैं। 8 कोनों पर ये हम बना रहे हैं, 8 कोनों पे। और 8 कोनों के अलावा एक कण अंतः केंद्रीय, इकाई सेल के ठीक बीच में हम यहाँ पे एक और कण विद्यमान रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और कण विद्यमान रहता है, ठीक बॉडी सेंटर्ड, BCC इसीलिए कहलाता है क्योंकि 8 कोनों पर अवयवी कण होते हैं और एक कण बीच में भी विद्यमान होता है, बीच में भी विद्यमान होता है। तो इसको ध्यान से देख लेना है। फिर तीसरा जो है वो FCC है। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं फलक केंद्रीय
एकक कोशिका, फलक केंद्रीय एकक कोशिका, फलक केंद्रीय एकक कोशिका। इसको ध्यान से देखिए ज़रा। फलक केंद्रीय एकक कोशिका में फलक केंद्रीय एकक कोशिका में उसी तरह से एक घन होता है जो एससीसी और बीसीसी में होता है। ध्यान से देख लें आप। और इसके 8 कोनों पर अवयवी कण विद्यमान होते हैं। 8 कोर हो गया ये। हर कोर पे ये जालक बिंदु या लैटिक्स पॉइंट कहलाता है। ये जालक बिंदु है, लैटिक्स पॉइंट 8 कोनों पर ये विद्यमान हो गया। और चूंकि इसका नाम फलक केंद्रीय है, फलक केंद्रीय एकक कोशिका है, तो हर फेस पर एक जो है वो अवयवी कण विद्यमान होगा। एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। ठीक है, तो ये फलक केंद्रित हो गया। ऊपर नीचे साइड में ये 4 फेस हो गए, तो चारों के कॉर्नर पर भी हो गया और चारों फेस के बीच में केंद्र में फलक केंद्रित जो है वो क्यूबिक सेल है, फलक केंद्रित एकक कोशिका है। तो चारों फेस पे भी जो है वो अवयवी कण विद्यमान हो गए। अगला चौथा जो हम ले लेते हैं वो चौथा ईसीसी ले लेते हैं। ईसीसी अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका, अंत्य केंद्रीय ईसीसी अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल कोशिका, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बच्चों इसमें भी घन वही होता है, बिल्कुल जिसे हर उस एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में बनाया है, बिल्कुल घन वैसा ही होता है। ये हो गया आपका घन। इसके 8 कॉर्नर पे अवयवी कण विद्यमान होते हैं और इसके किसी आमने सामने के 2 फेस पे, तो इधर वाला एक फेस ले लिया जाए तो इस पे, और इधर वाला फेस ले लिया जाए तो इस पे 2 फेसों के केंद्र में अवयवी कण विद्यमान होते हैं। देख लीजिए आप, अवयवी कण विद्यमान होते हैं। तो ये हो गया ईसीसी अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ये कुल 4 प्रकार के एकक कोशिका हो गए, यूनिट सेल हो गए। इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसको बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से समझ लें ताकि आगे हमें बातें अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक यू।